साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहले दिन पाक दिन होता है, सांसद शपथ लेता है देश की तरफ अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, और यही शपथ होती है भारत माता की जय नहीं जय फिलिस्तीन। ओवैसी कहां के सांसद हैं भाई? कौन सी शपथ ले रहे थे? जवाब दीजिए आज। देखिए, ओवैसी साहब 5वीं मर्तबा लोकसभा के अंदर शपथ लेने गए और जब शपथ लेने के लिए उनका नाम कॉल आउट हुआ, जाते ही आपने हमने तमाम दुनिया वालों ने देखा टीवी के माध्यम से किस तरह लोगों ने नारे लगाने चिल्ला कर दिए, भारत माता की जय वगैरह वगैरह। ओवैसी साहब ने शपथ ली, सेकुलरिज्म पूरी तरह से बात की और उन्होंने क्या कहा, जय मीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन और तकबीर अल्लाह अकबर। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या था? लेकिन आप एक चीज और गौर करिए कि उनके बाद जिन्होंने शपथ ली है नविका जी, बरेली के ही सांसद थे छत्रपाल गंगवार, उन्होंने क्या कहा, जय हिंदू राष्ट्र। तो मैं पूछना चाहूंगा भाजपा से और मोदी जी से, क्या हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है? जैसे ही कोई आदमी अपनी एलिजियंस फॉरेन नेशन के प्रति शो करता है, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मैं यहां तक कहना चाहता हूं, कोई आदमी कह रहा है देश की पार्लियामेंट में जय नेपाल, जय श्रीलंका, जय बांग्लादेश, जय यूएसए, जय रशिया, ये सारी चीजें असंवैधानिक है। यू कैन नॉट डू इट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसीलिए आर्टिकल 102 का सीधा सीधा उल्लंघन किया गया है। हमने राष्ट्रपति के सामने कल ही अपनी पिटीशन फाइल कर दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 102 के कंप्लायंस में इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन मांगेंगे। आर्टिकल 103 में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है और ये सारा मामला राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन के बीच में रहेगा। संविधान ने यह भी प्रिस्क्राइब किया है कि जो भी राष्ट्रपति का निर्णय होगा इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के बाद, वो निर्णय फाइनल होगा। और आपके सामने आते हैं जो कहते हैं इस देश को हम गजवाए हिंद बनाएंगे, यहाँ पे शरिया लाएंगे, वो आपकी एलिजियंस या एडहेरेंस टू अ फॉरेन नेशन नहीं शो करता है। बट जैसे ही आप किसी और देश के नारे का जयकार करते हैं इस देश की पार्लियामेंट में, यू बिकम डिस्क्वालिफाइड एज बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इंडियन रिएक्ट 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। और भाई अभी एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो है कि आपका एनबीडी नवादा टाइम्स की तरफ से वीडियो है। एक्चुअली डिबेट शो है भाई, और ये डिबेट में ये चर्चा चल रही है भाई, जो ओवैसी है, ओवैसी साहब ने जो बवाल खड़ा कर दिए वापस फिर से, उसके ऊपर चर्चा हो रही है कि भाई जय फिलिस्तीनी बोलने में तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब हिंदुस्तान बोला जाता है, जय भारत, भारत माता की जय बोला जाता है, क्यों आपको तकलीफ होती है? इसके जवाब में अपने वारिस पठान जो है वो सफाई दे रहे हैं कि क्या क्या है और क्या क्या मतलब है। इसके अलावा और कौन कौन बंदे ने क्या क्या बोले हैं, उनको क्यों नहीं नोट किया गया, इस सारी चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूं, मिलता हूं आपको वीडियो के बाद से। आप देखिए जरूर वीडियो और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बात किसी बहस किसी डिबेट में नहीं कही गई, ये शपथ ग्रहण के समय कही गई। क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए ओवैसी जी की सदस्यता? आज ये सवाल देश पूछ रहा है। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आपने बुलाया है मुझे डिबेट करने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। आप एक तरफा अगर कार्रवाई आपको करना है तो आप और विष्णु जैन दोनों बैठ के आपस में डिबेट कर सकते हो, क्योंकि मैं जब बोल रहा था आपने मुझे बीच में काफी मर्तबा इंटरप्ट किया, लेकिन जब विष्णु जैन अनाप शनाप बकवास कर रहे थे आपने जरा भी इंटरप्ट नहीं किया। तो आप क्या चाहते हो, मैं अपनी बात रखूं या नहीं रखूं? पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी बात रखिए, आप धमकाने में आ जाते हैं वारिस भाई, रोज धमकाते हैं मुझे। मैं धमकाने में नहीं, आपको समझाने पे आ जाता हूं कि आप गलत कर रहे हो। और मैं धमकाने में मैं किसी को धमकाता नहीं, मैं समझा रहा हूं कितना नविका जी आप गलत कर रहे हो। मैं भी समझती हूं। आपको अगर आपका एजेंडा चलाना है आप चलाइए, मैं आपके एजेंडे को चूर चूर कर दूंगा। 2 मिनट के अंदर मुझे बोलने दीजिए ना भाई साहब, मैं आपके एजेंडे को चूर चूर कर दूंगा। 1 मिनट के अंदर मुझे बोलने तो दो, लेकिन करिए ना, आप बोलने तो मेरे को बोलिए, सुनिए बात मेरी। अभी विष्णु जैन यहाँ पे बैठ के संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में कहा लिखा है जय हिंदू राष्ट्र बोलना? चलिए बताइए, असंवैधानिक है नहीं है? मगर वो खामोश रहेंगे। एस जयशंकर ने राज्यसभा के अंदर खड़े रहकर कहा, मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं, आप बताने नहीं दे रहे हो। राज्यसभा के अंदर खड़े रहकर उन्होंने हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड, वो कहा कि हम फिलिस्तीन गाजा के साथ में। तो क्या वो भी देशद्रोही हो गए? क्या वो भी एलिगेंस दिखा दिए? क्या वो भी कवर हो जाते हैं आर्टिकल 102 सबसेक्शन 4 के तहत? क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करोगे? रमेश भिदुरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मुसलमान को क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कटवा, मुल्ला वगैरह वगैरह वगैरह, मैं बोल भी नहीं सकता पार्लियामेंट्री अल्फाज थे। क्या इन्होंने जाके उसके खिलाफ केस किया? क्या उनको सस्पेंड किया? नहीं किया। तो हम तो बोल रहे ना, जाइए केस करिए, जवाब हमको देना आता है। संविधान मेरे पास भी है, संविधान लेके बैठता हूं रोज, मैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करता हूं। विष्णु भाई प्रूव करके दिखाओ आप, क्या असंवैधानिक था? देश के साथ खड़ा रहना असंवैधानिक है? देश की पॉलिसी के साथ खड़ा रहना असंवैधानिक है? महात्मा गांधी की बात को मानना असंवैधानिक है? अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच को मानना असंवैधानिक है? जयशंकर की बात को मानना असंवैधानिक है? अगर इतनी सारी असंवैधानिक चीजें, तो चलिए बात क्या है फिर? अरे हिंदू राष्ट्र वाले का दिमाग क्यों नहीं हटाया आपने, बताओ? वो तो अभी तक वहां पर है, जय हेडगेवार बोलने वालों के खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि असद ओवैसी ने हक बयान किया, जय भीम का, जय भीम का, जय तेलंगाना का, तकबीर अल्लाह अकबर, जय फिर, तो आपको मिर्ची देख रहे थे जो डिबेट शो, ठीक है, उसमें आप नहीं देखे होंगे वारिस पठान जी ने क्या कहा। वो कहते जो बाकी मंत्री लोग आए हैं, जो लोग वो लोग शपथ ग्रहण हो रहा था, उन लोग शपथ ले रहे थे, वो लोग भी कई लोगों ने कई बातें कही, लेकिन उनकी बातें को नोट नहीं किया गया, रिकॉर्ड नहीं की गई। लेकिन ओवैसी साहब जो बोले उस बात को रिकॉर्ड किया गया और उसको नोट किया गया। लेकिन सोचने वाली बात है, कहने वाली बात यह है ना भाई, आखिर आपने शुरुआत क्यों किया? आपने क्यों शुरुआत किया वो सारी चीजों का? बेमतलब का चीजें, करोड़ों लोगों के करोड़ों सपने लेके आप वहां जाते हैं, बड़े बड़े कितने मुद्दे पड़े हैं तेलंगाना के और पूरा ऑल ओवर हिंदुस्तान के। आप उन मुद्दे को उठाने के लिए आपको भेजा गया, पब्लिक ने आपको वोट देके भेजी है, और वहां पे जय फिलिस्तीनी, जय पाकिस्तानी, जय खालिस्तानी, ये सब सुनने हमने नहीं भेजा है आपको, ठीक है ना?
आप बेकार में बेमतलब का चीजें छेड़ देंगे, फिर पूरी की पूरी पार्लियामेंट उसके ऊपर चर्चा करेगी, और जो मुद्दा रहेगा वो मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा। दुनिया भर के बेरोजगारी के मुद्दे पड़े हैं, महंगाई मुद्दे पड़े हैं, ना जाने कितने कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसके ऊपर आप लोगों से चर्चा होता नहीं है। कुछ भी सरकार कदम उठाएगा बस उसका विरोध करना है। पार्लियामेंट का अखाड़ा बना के रख दिया है पूरा कुश्ती का, जिसको देखो अखाड़ा करने कुछ पड़ता है भाई, किसी चीज का ढंग का बात ही नहीं होती है। वहां फिलिस्तीनी बीच में कहां से आ गया भाई? फिलिस्तीन से क्या लेना देना है आपको? समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोग को हम लोग भी चुन के भेज देते हैं, और इसी वजह से आज हम लोगों के साथ ऐसे ऐसे हालत जो आज हमारी हालत है आम पब्लिक का, वो इसी वजह से है। क्योंकि हम ऐसे ऐसे लोगों को जो चुन के भेजते हैं, वहां पे जाके कुछ और ही करते हैं, वो लोग अपने ड्रामे चला रहे होते हैं। मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।